हम लोग पहले मैग्निफिकेशन को समझ लेते हैं कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन का एक सिंपल मीनिंग है कि मैग्नीफाई करना। तुमने मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम सुना होगा, है ना? तो एक काइंड ऑफ तुम्हें फीलिंग आता है कितना बड़ा या छोटा हो गया। तो मैग्निफिकेशन इसी का मेजर है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितना बड़ा या छोटा हो गया, इसका जो है इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, है ना? जैसे मैं बोलता हूं एकदम सिंपल सा ये कि मान लेते हैं अर्पिता जाके एक मिरर के सामने खड़ी होगी, उसका इमेज डबल दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इमेज का साइज अर्पिता के साइज में डबल है, तो इसका मैग्निफिकेशन 2 बोलेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज 2 बोलेंगे। तो मैग्निफिकेशन का मतलब यही है कि इमेज ऑब्जेक्ट का रेस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा या छोटा हो गया। ऐसा भी तो मिरर हो सकता है जो इसका साइज को क्या कर दे, छोटा कर दे, मान लो हाफ हो गया, तो वहां पे हम बोलेंगे कि मैग्निफिकेशन जो है कहीं ना कहीं 1/2 है मैग्नीट्यूड वाइज, है ना? अब साइन भी इसमें, साइन क्या बताता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि सर मैग्निफिकेशन है क्या, तो इट इज द मेजर ऑफ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका बोलते हैं मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो पहले तो मैं फॉर्मूला समझा देता हूं, कैसे आएगा मैं डिराइव करके बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले फॉर्मूले को यूज करना सीखते हैं हम लोग, ठीक है? और फॉर्मूला क्या आता है इसका? तो मैग्निफिकेशन हमें समझ में आ रहा है। मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द मेजर ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, है ना? तो डेफिनेशन लिखोगे, इट इज द रेशियो, लिखो डेफिनेशन लिखो, इट इज द रेशियो it is the ratio of height of image to that of height of object. It is the ratio of height of image to that of height of object, ठीक है? तो मैग्निफिकेशन मैंने समझा क्या है, बस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये तुमको क्या बताएगा कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा या छोटा हो गया। अगर बड़ा हो जाता है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तुमको समझ में आना चाहिए, अगर तुम्हारा साइज बढ़ गया तो ऊपर का बड़ा और नीचे छोटा, तो 1 से ज्यादा आएगा। और मान लो इमेज छोटा हो गया, ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तब क्या हो जाएगा, 1 से छोड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एकदम सिंपली बोलूं कि इफ मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन का मॉड का वैल्यू लेस देन 1 आता है, मैग्नीट्यूड, साइन पे नहीं जाएंगे, साइन तो तुम्हें पता ही है कि साइन क्या बताएगा, बाद में देखेंगे हम, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, जैसे हमारा मैग्निफिकेशन -2 आया, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2, वो देखेंगे। तो 2 1 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है, तो इसका मतलब ये साइज इमेज का क्या हुआ, बड़ा है। अब माइनस क्या होगा वो देखेंगे हम अभी आगे, है ना? माइनस का साइन का मतलब क्या है। और अगर मैग्निफिकेशन हाफ आ गया, 1/3 आ गया, तो इसका मतलब इमेज का जो साइज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले छोटा है, ठीक है? इसको लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ता है। अब ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है, देखो ये तो हम समझ गए कि होता क्या है, लेकिन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u, और विद साइन, जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था उसके साथ में -v/u, ठीक है? अब हम कुछ एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि हमें सब कुछ समझ में आ जाए। लेकिन मैग्निफिकेशन है क्या, ये जो भी फॉर्मूला से आएगा वैल्यू, ये तो फॉर्मूला निकल के आया, लेकिन है क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसका ऑब्वियसली डेरिवेशन देखो क्लास 10th लेवल पे है नहीं, लेकिन जो एडवांस पार्ट रहेगा, अभी मैंने एडवांस कुछ तुम्हारा 1/v 1/u का डेरिवेशन भी नहीं दिखाया है, f = r/2 का डेरिवेशन भी नहीं दिखाया है, तो ये सब डेरिवेशन मैं एडवांस पार्ट में दिखाऊंगा, ठीक है? वो एक्स्ट्रा रहेगा, वो तुम्हारे स्कूल क्लास 10th में नहीं पूछेंगे, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा किस तरीके से आता है, सिंपल ज्योमेट्री है, समझ जाओगे, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन -v/u, सर यूज कैसे करेंगे और इसका जो वैल्यू आएगा उससे मतलब क्या आएगा। ये मैग्निफिकेशन तुमको बताता है कि तुम्हारा इमेज रियल है या वर्चुअल है, ये बताता है।
तो क्लास 10th लेवल पे है ना, हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा हम रियल लेके चलते हैं, यानी कि मिरर के इस साइड। लेकिन रियलिटी ये है कि उस साइड भी हो सकता है। जब 12th में जाएंगे तो देखेंगे ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है। उसका हिंट में एंड अगेन जो एडवांस सेक्शन रहेगा उसमें मैं बताऊंगा वो सब, ठीक है। तो अभी अगर हम सिंपल सी बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है? रियल। जैसे मान लो अर्पिता है, मसमीर है, ये सब क्या है? हम देख सकते हैं, यू आर रियल। तो रियल है मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? रियल हो गया। तो इमेज वर्चुअल भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, जो मैंने आप तुम लोग को समझाया था। अब देखो फॉर्मूला वाइज अगर हम लोग एकदम बेसिक से समझे कि सर अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट से जैसे अभी हमने जस्ट फर्स्ट किया था कि ऑब्जेक्ट कहां पे था, u इक्वल टू 180 सेंटीमीटर और f इक्वल टू कितना माना था हमने? -30, क्योंकि कॉनकेव था। तो v कितना आया था बताओ? अभी जस्ट 36 आया था, 36 आया था, ओके। -36 आया था, साइन का इंपॉर्टेंस है ना, -36 आया था। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये देखूं कि ठीक है सर ये तो वैल्यूज आपने लिख दिए, कि आपने ये लिखा कि u जो है वो कितना आया है, u आया है -180, माइनस लेंगे, और भी कितना है -36। इस बेसिस पे अगर मुझे पूछता अच्छा बताओ मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो मैं फॉर्मूला में पुट कर सकता हूं, पुट करता हूं। तो फॉर्मूला बेसिस पे अगर हम पुट करें तो पहले तो -1 दे दो। अब भी का वैल्यू क्या पुट करेंगे? साइन के साइन, तो साइन के साथ यानी कि -36, और u का क्या वैल्यू पुट करेंगे? -180। साइन के साथ पुट करना है ना, भी u का मतलब हमेशा साइन के साथ। तो ये कितना आ गया देखो, -1/5 आया। अब अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो कितना आ रहा है? अगर हम मैग्नीट्यूड देखें कितना आ रहा है? 1/5। तो मैग्नीट्यूड 1/5 इस 1 से लेस है या ज्यादा है? लेस है। तो अगर मान लो मैग्नीट्यूड लेस है, 1 से लेस है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज छोटा होगा, ऊपर का पार्ट छोटा होगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? बड़ा होगा। इवन हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कितना बड़ा और छोटा, वो भी हम देखेंगे। अच्छा ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन बताता है कि इमेज जो है वो रियल है। अगर यहीं पे ये पॉजिटिव होगा तो इमेज को क्या बोलेंगे? वर्चुअल। और अगर ये नेगेटिव है तो इमेज को क्या बोलेंगे? रियल। ठीक है। तो इस मैग्निफिकेशन में जो साइन है पार्ट है ना, वो तुमको बताता है इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा। ठीक है। हाँ, तुम्हारे क्लास लेवल तक हम मानते हैं ऑब्जेक्ट हमेशा रियल है ना, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो, जो कि तुम क्लास 12th में जाके पढ़ोगे। लेकिन अभी हमें उस पे नहीं जाना है, अभी हम क्या पढ़ेंगे 10th लेवल पे। हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट क्या है? रियल। उस केस में अगर साइन नेगेटिव आता है तो इमेज क्या होगा? रियल। और अगर साइन पॉजिटिव तो इमेज क्या होगा? वर्चुअल। एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी। तो इसका मतलब मैं यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव हुआ, इमेज क्या हो गया? रियल। और अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव हुआ तो इमेज क्या हो जाएगा फिर? वर्चुअल। ये क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी हम देख लेते हैं, अभी तुम लोग याद करो, जस्ट इसके पहले वाला केस किया था तुमने, कॉन्वेक्स वाला, है ना। कॉन्वेक्स का मैग्निफिकेशन निकाला, उसमें क्या फॉर्मूला, क्या क्या दिया था? u का वैल्यू कितना दिया था हमने? 60, -60। भी कितना आया था? 12 आया था, +12 आया था, +12 आया था। तो अगर मैग्निफिकेशन देखें तो माइनस भी यानी कि +12, और u यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये वैल्यू कितना है? 1/5। ये मैग्नीट्यूड 1/5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी इमेज क्या है? छोटा ही है, लेकिन ये पॉजिटिव साइड कर रहा है। इसका मतलब इमेज हमारा क्या होगा? वर्चुअल होगा। तो ये साइन तुमको बताएगा कि इमेज रियल है वर्चुअल है, और उसका मैग्नीट्यूड बताएगा कि बड़ा या छोटा। अगर यही वैल्यू बड़ा आता, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज बड़ा होगा। और 1 से छोटा आ गया, इसका मतलब इमेज क्या है? साइज वाइज इमेज क्या है? छोटा है। क्या ये समझ में आया? है ना। तो इसको लिख लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक फॉर्मूला लेते हैं, है ना। चलो, अब मान लो जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, वापस आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और सारा का सारा पार्ट एक बार करके देखते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक कॉनकेव मिरर लिया मैंने, कॉनकेव मिरर। एग्जांपल देखते हैं और सारा का सारा मैग्निफिकेशन भी, यू सब निकाल के देखते हैं। ठीक है।
इस कॉनकेव मिरर का मान लेता है कि मैंने फोकल लेंथ ले लिया, लेट से फोकल लेंथ का ले लिया मैग्नीट्यूड 90 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है? 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो मेरा ऑब्जेक्ट है, या थोड़ा सा कम करते रुको, 60 ले लेते हैं। फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना लिया? 60 लिया, ठीक है। थोड़ा सा न्यूमेरिकली अच्छा आएगा। अब फोकल लेंथ 60 है और यू वैल्यू यानी जहां ऑब्जेक्ट खड़ा है उसका वैल्यू ले लेते हैं 90 सेंटीमीटर, यानी कि इसका फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे होगा 60 सेंटीमीटर पे और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे होगा जो कि 90 सेंटीमीटर पे होगा पीछे की तरफ, ठीक है। अच्छा, और एफ तो हमने दे दिया, यू भी दे दिया, ठीक है। इमेज का साइज ले लेते हैं, है ना, इमेज का साइज ले लेते हैं। ये जो साइज है ऑब्जेक्ट का साइज, सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मान लो मुझसे पूछता, अच्छा एक चीज बताओ कि इमेज का साइज कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम सब कुछ देखेंगे और हर चीज का मीनिंग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।